नमस्ते, गुड आफ्टरनून। आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में हम लोग लाप्लास की थ्योरी है, लाप्लास की जो निहारिका परिकल्पना है, नेबुलर हाइपोथेसिस, बेसिकली उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। लाप्लास एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, फ्रेंच गणितज्ञ थे, जिन्होंने 1796 में एक्सपोजिशन ऑफ वर्ल्ड सिस्टम एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें अपने इस नेबुलर हाइपोथेसिस को प्रकाशित किया था। नेबुलर हाइपोथेसिस जो है, बेसिकली जो कांट ने अपनी परिकल्पना दी थी, गैसियस हाइपोथेसिस, उसी का एक परिष्कृत रूप आप कह सकते हैं। एक अच्छे फॉर्म में उसको लाप्लास ने प्रस्तुत किया था। अगर हम कांट की थ्योरी की बात करें, तो कांट की थ्योरी में गैसियस हाइपोथेसिस में मुख्य रूप से 3 डिमेरिट थे। पहला तो ये था कि जैसे कांट ने कहा था कि आदि द्रव्य पदार्थ मौजूद थे और उनमें आपस में टकराव होता है, जिससे तापमान में वृद्धि होती है। तो टक्कर से तापमान में अत्यधिक वृद्धि जो है वो संभव नहीं है। और कांट के हाइपोथेसिस का जो दूसरा ड्रॉबैक ये था कि टक्कर से गति जो है ये उत्पन्न नहीं होगी। और तीसरा ड्रॉबैक था कि आकार में वृद्धि से गति में वृद्धि जो है ये नहीं होगी। तो मुख्य रूप से कांट के हाइपोथेसिस के, कांट की परिकल्पना, ये 3 जो है ये 3 जो है वो एक ड्रॉबैक थे। तो इसी ड्रॉबैक को दूर करने के लिए लाप्लास ने पहले से ही ये मान लिया कि जो लाप्लास की थ्योरी जहाँ से शुरू होती है, उन्होंने पहले ही ये मान लिया कि अंतरिक्ष में पहले से विशाल एवं तप्त निहारिका जो है वो उसकी उपस्थिति थी। पहले से ही ये निहारिका मौजूद थी। निहारिका बेसिकली डस्ट और जो गैस है, गैसों का एक मिश्रण, उसको नेबुला कहा जाता है, निहारिका कहा जाता है। और अंतरिक्ष में ये मौजूद था और निहारिका अपने अक्ष पर गतिशील थी। जैसे कांट ने कहा था कि मूवमेंट के बाद जो टकराव हुआ, टकराव के बाद जो आदि द्रव्य पदार्थ है उसमें गति आती है। तो इन्होंने पहले से ही मान लिया कि निहारिका जो है एक विशाल और तप्त निहारिका मौजूद थी और उसमें जो है वो गति पहले से ही मौजूद थी। और उसके बाद इन्होंने ये माना कि निहारिका जो है, निहारिका के बाहरी सतह पे, निहारिका के बाहरी सतह पर विकिरण के कारण तापमान लुप्त होता है जिससे शीतलन के कारण संकुचन की प्रक्रिया आरंभ होती है तथा निहारिका का
आकार छोटा होता है या घटता है। तो ये चीजें जो है, ये चीजें लाप्लास ने पहले ही इसको मान लिया था कि अंतरिक्ष में पहले ही एक विशाल तप्त निहारिका जो है वो मौजूद है और वो अपने अक्ष पे, उसमें गति है अपने अक्ष पे, वो घूम रही है। निहारिका का जो बाहरी सतह है, उस निहारिका के बाहरी सतह पे विकिरण के कारण तापमान में कमी आती है या तापमान लुप्त होता है, जिससे शीतलन के कारण संकुचन की प्रक्रिया आरंभ होती है और निहारिका का आकार जो है वो घटता है। अब आकार के घटने के कारण अगला अगर हम पॉइंट देखें तो आकार में कमी के कारण निहारिका के गति में वृद्धि होती है। जैसे जैसे निहारिका जो है संकुचन होता है, शीतलन के कारण उसमें संकुचन आरंभ होता है और उस निहारिका का साइज घटता जाता है, और जैसे जैसे निहारिका का साइज घटता जाता है वैसे वैसे निहारिका की जो गति है उसकी गति में वृद्धि होती है। और समय के साथ अब केंद्रीय बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल बराबर हो जाते हैं। समय के साथ अब केंद्रीय बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो बराबर हो जाते हैं, जिससे निहारिका का मध्य भाग वो भारहीन हो जाता है तथा वलय के रूप में अलग हो जाता है। तो जैसे जैसे समय, जबकि मूवमेंट गति बढ़ रही है, तो जैसे जैसे समय बढ़ते जाता है वैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बताता है कि बाहर की ओर बल लगता है, वो बल, और गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बल जो निहारिका के अंदर लग रहा होगा, ये निहारिका गुरुत्वाकर्षण बल और बाहर की ओर लगने वाला जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जिसको कि अब केंद्रीय बल कहते हैं, ये बल बराबर हो जाता है और निहारिका का जो मध्य भाग है वो भारित हो जाता है और उस मध्य भाग से एक रिंग जो है वो बाहर निकलती है। यहाँ पे कांट के थीसिस में और लाप्लास के थीसिस में अंतर है। जैसे कांट ने कहा था कि जो रिंग बाहर निकलता है वो 9 रिंग बाहर निकलते हैं और वो फिर ठंडे होते हैं और वो ग्रह बनते हैं। लेकिन लाप्लास का कहना है कि इस निहारिका से एक ही रिंग बाहर निकलता है और यह एक रिंग जो है, एक वलय जो है, फिर बाद में 9 वलय में कन्वर्ट होता है और फिर जो ग्रह है उनका निर्माण होता है। ये बेसिकली लाप्लास का जो है, ये लाप्लास का नियम है। और अगर हम लाप्लास के नियम की क्रिटिसिज्म की बात करें, अगर लाप्लास, तो सबसे पहले लाप्लास ने तो ये नहीं बताया, आलोचना की अगर हम बात करते हैं लाप्लास के नियम की, तो सबसे पहले लाप्लास ने तप्त निहारिका और उसकी गति का स्रोत क्या है, इन्होंने इस पे चर्चा नहीं की है कि ये जो इसमें गति है या जो तप्त निहारिका है वो आया कहाँ से। दूसरा कि
नौ छल्ले ही क्यों बने, ये इनका दूसरा पॉइंट था। तीसरी की अगर हम बात करें तो जैसे ये कि निहारिका जब अलग हुआ तो जो मुख्य हिस्सा बचा है, मुख्य हिस्सा के केंद्र पे या किनारे सेंटर वाले हिस्से पे एक धब्बा होना चाहिए, जिससे ये पता चलता कि हाँ इस हिस्से से जो है वो निहारिका जो रिंग है वो निकला है। पर ये बल्ज नहीं दिखता है। सूर्य के केंद्र पर धब्बा नहीं दिखता, जिससे यह पता लगे कि वलय यहां से निकला है। तो ये आपका निहारिका नेबुलर हाइपोथेसिस है, जो कि एक लाप्लास ने इसको दिया था 1796 में। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।